नमस्कार दोस्तों। इसी साल फरवरी के महीने में दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो दंगे आप भूले नहीं होंगे। इन दंगों में 53 निर्दोष लोगों की जान गई थी और इन सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इन दंगों में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इनमें से ऐसे लोग हैं जो आज तक भी ठीक नहीं हुए हैं और कई लोग जो हैं अपंग हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं। आप ये भी नहीं भूले होंगे शाहीन बाग में क्या कुछ हुआ था। शाहीन बाग आपको याद होगा, जी हां, वही शाहीन बाग जहां पर कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर जहां पर अपने झंडे गाड़ दिए थे, अपने तंबू गाड़ दिए थे और जहां पर तस्वीर भले ही गांधी जी की लगी थी, लेकिन उसी शाहीन बाग में छोटे छोटे बच्चे ये कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी की गर्दन काट देंगे, अमित शाह की गर्दन काट देंगे। वही शाहीन बाग जहां पर नारे लगते थे जिन्ना वाली आजादी, हमें चाहिए क्या जिन्ना वाली आजादी, और जहां पर ये नारे लगते थे कि हिंदुत्व से आजादी चाहिए। तो इस तरह के जो नारे लगते थे उस शाहीन बाग को भी आप भूले नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई थी? जी हां, दिल्ली में शाहीन बाग एक बार फिर से बनाने की कोशिश हुई थी। 3 जून को इस तरह की पूरी प्लानिंग थी कि दिल्ली में एक बार फिर से शाहीन बाग खड़ा कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस सतर्क थी और दिल्ली पुलिस की जो गुप्तचर एजेंसियां थी वो सतर्क थी और 3 जून को जो शाहीन बाग फिर से खड़ा करने के जो इरादे थे वो नाकाम कर दिए गए। लेकिन दिल्ली पुलिस को जो जानकारी मिली उसमें पता चला कि 200 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बने थे जिन पर लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था और इन व्हाट्सएप ग्रुप में जो संबंध है इन व्हाट्सएप ग्रुप के, उनमें से कई संबंध जो है सीपीएम सीपीआई जैसे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उनके जो सपोर्टर हैं, उनकी जो छात्र इकाइयां हैं, उनसे जुड़े लोगों के ये व्हाट्सएप ग्रुप थे जहां पर लोगों को मैसेज भेज करके लोगों को एक बार फिर से जुटाने की कोशिश थी। तो शाहीन बाग तो फिलहाल नहीं बन पाया है, लेकिन सतर्क अभी भी रहने की जरूरत है क्योंकि देश में एक बार फिर से दिल्ली की तरह दंगे भड़काने की भी कोशिश हो रही है। जी हां, इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं क्योंकि आप अगर लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कह रहे हैं कि जो कुछ अमेरिका में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए। आकार पटेल, उनका नाम भले ही एक पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है उसके वो भारत में उसको देखते हैं, उसके डायरेक्टर हैं भारत में। लेकिन आकार पटेल ने इस बारे में एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो भारत में क्यों नहीं हो रहा, भारत के मुस्लिम इस तरह का आंदोलन क्यों नहीं कर सकते। आकार पटेल के खिलाफ कर्नाटक में इस मामले में जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा विनोद दुआ और कई और पत्रकार जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, जो इस तरह के जो सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन में शामिल थे और इनको जो बैकअप कर रहे थे, इन तमाम जो विध्वंस वाली ताकतें हैं उनको जो बैकअप कर रहे थे, वो लोग इस वक्त इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि जो कुछ अमेरिका में हो रहा है वो भारत में क्यों नहीं हो रहा। अब अमेरिका में अगर आंदोलन चला कि ब्लैक लाइव्स मैटर, तो यहां पर आंदोलन चलाया जा रहा है मुस्लिम लाइव मैटर जो है, इस तरह से करके कि मुसलमानों की जिंदगी जो है वो मैटर करती है। क्या सिर्फ मुसलमानों की जिंदगी मैटर करती है? क्या हिंदुओं की जिंदगी मैटर नहीं करती? जो संतों को मारा गया जिस तरह से महाराष्ट्र में जो उनकी लिंचिंग, क्या वो मैटर नहीं करते? क्या इस देश में सिखों की जो हत्या हुई थी, सिखों का जो नरसंहार हुआ था, वो मैटर नहीं करता? सिर्फ मुस्लिम जिंदगी की बात करने वाले कौन लोग हैं? और सीए को लेकर जिन लोगों ने दरअसल इस देश में ये पूरा आंदोलन खड़ा किया था, ये वही लोग हैं जो एक बार फिर से चाहते हैं कि देश में एक बार फिर से दंगा हो, दंगा भड़काने की कोशिश है। इन दंगे भड़काने के लिए अब ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग एक बार फिर से झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल सीए के खिलाफ जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जो शामिल थे उन लोगों को पुलिस दिल्ली के दंगों में फंसा रही है। सफूरा जरगर की बात होती है। सफूरा जरगर आप जानते हैं कि एक जामिया की एक स्टूडेंट थी जिनको पकड़ा गया है और वो प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर अब कहा जा रहा है कि देखिए एक मुस्लिम है, एक प्रेग्नेंट महिला है, उसको जेल में डाल दिया गया। जबकि आप जानते हैं सफूरा जरगर की एक नहीं बल्कि 3 बार उसकी बेल रिजेक्ट हुई है। 3 बार अगर किसी की बेल रिजेक्ट हुई है अदालत में, और अदालत ने खुद कहा कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है, इसीलिए अदालत ने सफूरा जरगर को बेल देने से मना कर दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई सारे सांसद, पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और वो लोग सब ये कह रहे हैं कि जो लोग इस देश में लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे थे, जो लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको जेलों में डाला जा रहा है। एक बार फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जेल में इसलिए नहीं डाला जा रहा कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जेल में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इनकी भूमिका दिल्ली दंगों में भड़काने की रही थी। सफूरा जरगर के
खिलाफ भी पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, उसने जाफराबाद में महिलाओं को भड़काया था। इसी तरह से, और ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा गया है। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 FIR दायर की हैं और करीब करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पिंजरा तोड़ एक संस्था है, वो संस्था जो है उसकी जो महिला एक्टिविस्ट थी उनको भी पकड़ा गया। वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हैं, लेकिन उनको क्यों पकड़ा गया पुलिस ने? क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह के मैसेज वो स्प्रेड कर रही थी, उससे साफ लगता है कि दंगों में उनकी भूमिका थी। वो महिलाओं को मैसेज भेजती थी और महिलाओं को मैसेज भेज के कहती थी कि अपने घर में तेजाब का इंतजाम करके रखिए, अपने घर में जो है इस तरह की जो है पत्थर और इस तरह की चीजें अपने घर में रखिए, अपने घर में जो है मिर्ची का पाउडर बनाकर रखिए। इस तरह के मैसेज ये करते थे और साथ साथ ये भी कहती थी कि अपने घरों में दरवाजों पर लोहे की ग्रिल जो है लगा लीजिए। ये सब मैसेज अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे साफ है कि ये मकसद था दिल्ली को दंगों में झोंकने का, दिल्ली में दंगा भड़काने का। और एक बार फिर यही कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अब कई सांसद कई राजनेता जो आए हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, सरकार उनको जेलों में ठूस रही है। एक बार फिर से वो झूठ बोल रहे हैं, जैसा झूठ उन्होंने CA के खिलाफ बोला था। जी हाँ, इनकी पूरी राजनीति, इनका पूरा जो इनका आंदोलन है वो सब झूठ पे टिका था। झूठ पर झूठ ये लगातार बोल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि CA लागू हो जाएगा तो देश में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमान 2म दर्जे के नागरिक बन के रह जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि 11 जनवरी को देश में CA जो है वो कानून लागू हो चुका है और 11 जनवरी से आज तक 5 महीने हो गए, लेकिन 5 मुसलमानों की भी नागरिकता 5 महीने में नहीं गई है, बल्कि बहुत सारे जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू थे, बाकी लोग थे, उनको नागरिकता मिली है। तो ये लोग CA आंदोलन के समय भी झूठ बोल रहे थे। झूठ बोलकर इन्होंने शाहीन बाग बनाया, झूठ बोलकर इन्होंने दंगे भड़काए, दिल्ली में 53 लोगों की जान ले ली। और अब ये झूठ बोल रहे हैं कि निरपराध लोगों के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, निर्दोष छात्रों को जेल में डाला जा रहा है। बिल्कुल ये झूठ है। और इन सबकी अगुवाई करने वाले कौन है? एक सांसद हैं, वो जो है इनकी अगुवाई कर रहे हैं। और वो सांसद जो हैं वो शफीकुर रहमान बर्क जो हैं वो सांसद हैं। अगर आप उनका वीडियो देखेंगे तो आप पता चल जाएगा। उनका वीडियो बाकायदा है कि संसद में, जब भरी संसद में बाकायदा वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो वो उठे और उठकर वो पैदल चलते हुए निकल गए और उन्होंने कहा मैं वंदे मातरम के ऊपर कतई खड़ा नहीं होऊंगा। ऐसे सांसद हैं। माजिद मेनन है, दूसरे लोग हैं। ये वही सांसद हैं जिन्होंने आतंकवादियों को बचाने के लिए पैरवी की थी। रात को 12 बजे 1 बजे जाकर जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आतंकवादी को बचाने के लिए इन्होंने याचिका डाली थी। तो जो लोग आतंकवादियों को बचाते रहे हैं, कश्मीर के नाम पर झूठ बोलते रहे हैं, CA के नाम पर झूठ बोलते रहे हैं, ये वही लोग हैं जो एक बार फिर से दिल्ली में शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बार जो है वो ये कहकर कि सफूरा जरगर और तमाम निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है, ये कहकर एक बार फिर से एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जिस तरह से इस वक्त अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लूटपाट दंगे चल रहे हैं, वो ये भारत में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है, इनके झूठ से सावधान रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।